बुलंदशहर में अंग्रेजी हुकूमत में बनाए गए 100 साल से पुराने पुल को किया गया जमींदोज। पूरी तरीके से जर्जर हो चुका था पुल। जिला प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ मिलकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। पुल गिराए जाने से करीब 25,000 लोगों को परेशानियों का करना पड़ेगा सामना। जालौन में बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष की रील हो रही है वायरल। 2 युवकों को गोली मारता दिखाई दे रहा है बीजेपी नेता सागर ठाकुर दमरास। गैंग बनाकर इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शुरू की जांच। आगरा में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर मारपीट और घर तोड़ते वीडियो आया सामने। महिला को भी डंडों से बुरी तरीके से पीटा। किरावली थाने के नगला हट्टी गांव का मामला। अंबेडकर नगर में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट। बीच सड़क पर चले लाठी डंडे, पथराव भी हुआ। सद्दरपुर पेठिया का है मामला। लखीमपुर खीरी में गन्ने काटने को लेकर विवाद। 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। खेत मालिक ने महिला की पिटाई की। वीडियो वायरल हुआ। निघासन कोतवाली का है मामला। नोएडा में एक और कार पर स्टंट करते रील बनाने का वीडियो वायरल हुआ। लड़कों ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। दादरी का बताया जा रहा है वीडियो। ग्रेटर नोएडा में चलती कार के ऊपर बैठकर रील बनाने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने लिया संज्ञान। दादरी का बताया जा रहा है वीडियो। अलीगढ़ में घर में तेंदुआ घुसने से हड़कंप। परिवार के लोग किचन में छुपे। वन विभाग मौके पर पहुंचा। जवा थाना क्षेत्र के कस्बे का है मामला। ग्रेटर नोएडा में तेंदुए के नहीं पकड़े जाने से लोग नाराज। अजनारा ली गार्डन सोसाइटी के बाहर लोगों का प्रदर्शन। नाराज लोगों ने गेट तोड़ने की कोशिश की। फतेहपुर में आवारा जानवरों से किसान परेशान। गेहूं और सरसों की फसल चट कर जा रहे हैं जानवर। किसानों ने लगाई मदद की गुहार। शॉर्ट सर्किट से स्पोर्ट्स शोरूम में लगी आग। शुक्रवार की देर रात करीब 12 बजे आग लगने से इलाके में हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड की घटना। आगरा में रुई के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नुनीहाई क्षेत्र का है मामला। हाथरस में कपड़े के गोदाम में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लाखों का नुकसान। सादाबाद गेट की घटना। बागपत में आग लगने से लाखों का नुकसान। हजारों क्विंटल पुरानी पराली जली। बेचने के लिए इकट्ठा की गई थी पराली। बड़ौद के काशीराम कॉलोनी के पास की लगी आग। औरैया में कोहरे की वजह से हुआ बस हादसा। अनंतराम टोल प्लाजा पर डिवाइडर से टकराई बस। हादसे में चालक समेत 4 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। NH-19 पर अजीत मल कोतवाली इलाके में हुआ हादसा। कंटेनर में घुसी कार में फंसे लोगों को पुलिस और स्थानीय लोगों ने निकाला बाहर। कई लोग घायल। कार के उड़े परखच्चे। बीटा 2 थाना क्षेत्र का है मामला। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में इंस्पेक्टर अमर सिंह की मौत। कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर। हादसे के बाद पलटा ट्रक। रायबरेली जा रहे थे इंस्पेक्टर। अंतु कोतवाली के पारा मोड़ की घटना। लखनऊ में जिम में वर्कआउट करते समय डॉक्टर की मौत। बाराबंकी में तैनात थे डॉक्टर संजीव पाल। विकास नगर में एक जिम का मामला। नोएडा में एलिवेटेड रोड पर हुआ हादसा। 3 गाड़ियां आपस में टकराई। घायलों को भेजा गया अस्पताल। कोहरे के चलते हुई दुर्घटना। थाना सेक्टर 24 इलाके की घटना। मथुरा में जय गुरुदेव अस्पताल पर 10 लाख का जुर्माना। नगर निगम ने जारी किया नोटिस। सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर लगाकर प्रचार करने पर एक्शन। अमरोहा की डिडौली थाना पुलिस ने महज 8 घंटे में लूट की वारदात का खुलासा किया। लिफ्ट के बहाने NH-9 पर कार सवारों ने लूट की घटना में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से लूटे हुए 4 मोबाइल फोन और 20,000 रुपए बरामद। प्रयागराज की जॉर्ज टाउन थाना पुलिस और SOG की टीम ने चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। अलग अलग थाना क्षेत्र में कई वारदात को दे चुके हैं अंजाम। दिल्ली में सुल्तानपुरी हादसे के शिकार अंजलि का करीब 6 महीने पहले हुआ था एक्सीडेंट। तब भी मेडिकल जांच के दौरान अंजलि के शराब के नशे में होने की बात आई थी सामने। पुलिस के हाथ लगी गुरु गोविंद सिंह सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट। कंझावला केस में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। अंजलि की दोस्त निधि का ड्रग कनेक्शन आया सामने। 3 साल पहले आगरा में गांजे के साथ पकड़ी गई थी निधि। कौशाम्बी में युवती का अधजला शव मिलने से हड़कंप। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के बदनपुर घाट पर मिली लाश।
संभल में सीएचसी में लापरवाही के चलते नवजात की मौत, बच्चे की मां ने अवैध वसूली का आरोप लगाया। गुन्नौर सीएचसी का है मामला। गाजियाबाद में स्वाट टीम और क्राइम ब्रांच को मिली कामयाबी, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। गैंगस्टर मामले में वांछित था बदमाश, सिहानी गेट थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। रामपुर में बीजेपी सांसद को धमकी मिलने का मामला, सांसद की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ। धारा 506 और 507 में संदीप सिंह के खिलाफ मुकदमा, घनश्याम लोधी को जान से मारने की दी थी धमकी। अमरोहा में हाईवे पर बर्थडे पार्टी मनाना महंगा पड़ा, एसपी ने गाड़ी को सीज किया। हुड़दंग काट रहे युवक को हिरासत में लिया गया, लड़कियों के साथ बोनट पर बैठकर बनाई थी रील। NH9 गजरौला का है मामला। कानपुर में बीजेपी पदाधिकारियों को दरोगा ने मारा थप्पड़, शिकायत करने थाने पहुंचे थे पदाधिकारी। दरोगा ने पिटाई करते हुए बीजेपी पदाधिकारी को लॉकअप में डाला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में किया था धरना प्रदर्शन। चौकी इंचार्ज आनंद पांडे, दरोगा आशीष लाइन हाजिर। मथुरा में मामूली विवाद को लेकर कांग्रेस नेता ने दुकानदार को मारी 3 गोलियां, दुकानदार की हालत गंभीर, परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। आरोपी कांग्रेस नेता गिरफ्तार, हाईवे थाना क्षेत्र का है मामला। मथुरा में कोसीकला पुलिस के हाथ लगी कामयाबी, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, 250 पेटी अवैध शराब बरामद शराब की कीमत 35 लाख रुपए। गोरखपुर में 4 साल पहले हुई हर्ष फायरिंग मामले में एक्शन, आरोपी प्रधान को किया गया गिरफ्तार, अवैध कार्बाइन और मैगजीन बरामद। बीएसपी नेता और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी गिरफ्तार, मीट माफिया याकूब अपने बेटे इमरान के साथ गिरफ्तार। दिल्ली के चांदनी महल थाना इलाके से हुई गिरफ्तारी, कोर्ट ने 60 दिन की रिमांड पर भेजा। याकूब और इमरान पर 50-50 हजार रुपए का इनाम। जेल पहुंचते ही बीएसपी नेता याकूब कुरैशी का नया ड्रामा, जेल के गेट पर याकूब को याद आई अपनी दवा, वीआईपी सुविधा पाने के लिए ड्रामा किया। याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी पर बोले मंत्री संजीव गौड़, कहा योगी सरकार में कानून का राज, जो अपराध करेगा उस पर कार्रवाई होगी। मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर लगाए आरोप, कहा अखिलेश को अपना चश्मा बदलना चाहिए, वो फोबिया ग्रस्त है। सीएम योगी के मुंबई दौरे पर बोले एसपी नेता अबू आजमी, कहा 2 राज्यों में तनाव पैदा करने की कोशिश, मुंबई को कमजोर करने का हो रहा है काम। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा अखिलेश यादव पर पलटवार करते नजर आए, कहा बीजेपी आरक्षण की सबसे बड़ी हितैषी है, विपक्ष आरक्षण पर झूठ बोल रहा है। मंत्री रघुराज सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा एसपी बीएसपी लुटेरों का अड्डा है। अयोध्या में कांग्रेस नेता सिद्धरमैया की टिप्पणी पर साधु संत नाराज, महंत राजू दास ने कांग्रेस नेताओं पर साधा निशाना, कहा कांग्रेसियों की बुद्धि खराब हो चुकी है। कानपुर देहात में बलवंत के परिजन को अखिलेश यादव ने दिए 5 लाख रुपए, पुलिस कस्टडी में हुई थी बलवंत सिंह की मौत। शिवली के लालपुर सरैया गांव का रहने वाला था बलवंत। बाल संरक्षण आयोग के पत्र पर यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का जवाब, एनसीईआरटी के तहत बच्चों को देते हैं शिक्षा, मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, मदरसों में मॉडर्न शिक्षा भी दी जा रही है। बाल संरक्षण आयोग अपने पत्र पर विचार करे। गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालकर दूसरे स्कूलों में पढ़ाए जाने का मामला, बाल आयोग के फैसले को संभल के धर्मगुरु मौलाना मोहम्मद मियां ने गलत बताया। बोले मदरसे ईश्वर का वरदान है, मदरसे शिक्षा देते हैं, कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचकर हालात का जायजा लेते नजर आए, प्रभावित लोगों से मुलाकात कर बधाया ढांढस, कहा जोशीमठ पौराणिक शहर है, इसको बचाएंगे। जोशीमठ के लोगों ने रोते हुए सीएम धामी से बताई समस्याएं, सीएम ने जल्द समाधान करने की बात कही। जोशीमठ भूधसाव मामले में सरकार ले रही है इसरो की मदद, 1-2 दिन में इसरो जारी करेगा जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीर, जिसके बाद साफ होगी भूस्खलन की स्थिति। जोशीमठ के हालात पर बोले केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, कहा पीएम और गृह मंत्री नजर बनाए हुए हैं, आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमें मौके पर। उत्तरकाशी में आज पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक दिव्यांग शिविर में पहुंचे और दिव्यांगों को उपकरण बांटे। देहरादून में भारतीय वन्य जीव संस्थान में चोरी पर पुलिस ने खुलासा किया और हार्ड डिस्क, रैम समेत कंप्यूटर पार्ट्स चुराने वाले संविदा कर्मचारी प्रिंस सैनी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि उसके पास से लूट का माल बरामद किया गया। अल्मोड़ा में एसएसपी ने जिले भर के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कानून व्यवस्था बेहतर करने के साथ ही नए क्षेत्र को थानों में शामिल करने के निर्देश भी दिए।
उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक की बीडीसी बैठक मुख्यालय के बजा सुदूर राना गांव में हुई, जिसमें यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल और डीएम भी शामिल हुए। अंकिता हत्याकांड में आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर यूकेडी ने किया प्रदर्शन, कोर्ट के बाहर कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। बागेश्वर में कांग्रेस ने बूथ लेवल तक हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत बैठक का आयोजन किया। नैनीताल में ठंडी सड़क पर एक युवक ने जहर खा लिया, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अल्मोड़ा में सांस्कृतिक दल अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हैं, जिसमें से सरकार ने कुछ मांगे मान ली हैं, जिसके बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया। बागेश्वर में हो रहे अवैध खनन पर कांग्रेस ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और इसे प्रशासन की चूक बताया। महोबा में शीतलहर के चलते बढ़ी कपकपी, घने कोहरे की चादर में लिपटा पूरा शहर, घरों में दुबक कर बैठे हैं लोग। दिल्ली और यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप, दिल्ली के आया नगर में दर्ज किया गया 1.8 डिग्री सेल्सियस तापमान। झांसी में कोहरे ने थामी रफ्तार, हाईवे किनारे बने ढाबा संचालकों पर आर्थिक संकट। बुलंदशहर में सर्द रात में लोगों का हाल जानने पहुंचे डीएम और एसडीएम, रैन बसेरों की व्यवस्था का जायजा लिया, फुटपाथ और ओवरब्रिज के नीचे सोते मिले लोग। आगरा में कोहरे और ठंड की दोहरी मार, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंचा, ठंड की वजह से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। गोरखपुर के कई पीएचसी में ठंड से लोगों का बुरा हाल, स्वास्थ्य केंद्रों पर अलाव की व्यवस्था नहीं, ठंड से बीमार पड़ने वालों की संख्या बढ़ी। रामनगरी अयोध्या पहुंचने वाले सभी संपर्क मार्गों पर 6 प्रवेश द्वार बनाने की कवायद शुरू हुई, 65 करोड़ की लागत से बनेंगे सभी प्रवेश द्वार। राज्य सरकार ने पहली किश्त जारी की, बस्ती और गोंडा क्षेत्र में बनने हैं 2 प्रवेश द्वार। संभल में एडीजी पीसी मीणा ने किया फुट मार्च, पुलिस चौकी और आरक्षी बैरक का किया उद्घाटन, क्राइम ब्रांच के ऑफिस का फीता काटकर शुभारंभ किया। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने उन्नाव जेल का निरीक्षण किया, कैदियों को मंत्री ने बांटे कंबल।